आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 73 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2358 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,08,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 83,000 का बनता नजर आया। इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपर लेवल से एक बिक वाली हमें दबाव बिल्कुल देखने को मिला। कंटिन्यू अगर हम देखें, ये लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास 22,530 का एरिया, पूरी तरह से मार्केट के पास ट्रेंड अगर हम देखें तो पूरी तरह से बार बार हमें नेगेटिव सिनेरियो की तरफ दिखाता हुआ बाजार नजर आया, एक बार बार एक नेगेटिव। लेकिन यहां पर आके बाजार पूरी तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, ठीक इसी लेवल को जहां से ब्रेकआउट जोन हमें देखने को मिला था 6 मार्च को। इसीलिए वाला जोन था जो 6 मार्च को बड़ी अच्छी खासी रिकवरी के साथ मार्केट निफ्टी ने 22,530 के लेवल को टेस्ट कर लिया। एफआई की साइड से देखें तो 73 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई और डीआई की साइड से 2358 करोड़ की। दोनों बड़े ऑपरेटर एक तरह से मार्केट के अंदर खरीदारी करते हुए नजर आए, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई। वो आपके साथ बिल्कुल लॉजिक में शेयर करने वाला हूं। 2,431 करोड़ का टोटल मार्केट के अंदर खरीदारी हुआ है कल के सेशन है, और मार्केट पूरी तरह से फ्लैट होने में कामयाब हुआ है, यानी पूरी तरह से कोई गिरावट देखने को नहीं मिली थी, कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आई। पूरी तरह से यहां पर निफ्टी के अंदर मात्र 3 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन आज क्या होने वाला, क्योंकि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन निफ्टी के पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें 0.74 का क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं ऊपरी लेवल से दबाव हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहां पर इंडिया विक्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली, पॉजिटिव संकेत जरूर आया इंडिया विक्स की साइड से, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.74 है, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी होगा ये मार्केट के पास, निफ्टी के पास इस जोन को, जो एक ट्रेंड नेगेटिव बनता हुआ नजर आया था। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट के पास 22,530 का एरिया टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है, अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन मार्केट को इस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी नीचे की साइड अगर मूवमेंट ब्रेकडाउन होता है तो नीचे छोटे छोटे सपोर्ट एरिया हैं जो बार बार एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे 22,280 का लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा, इसके नीचे जाए तो मार्केट के पास 22,220 है, और इसके नीचे जाए तो 22,170 का एरिया बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट जरूर कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देख पाए एफआई की साइड से जो खरीदारी हम लगातार पिछले 4-5 सेशन से हम देख पा रहे हैं, अच्छी खासी खरीदारी की गई है। करीबन अगर हम देखें 13 से 14 हजार करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी यहां पर एफआई बड़े ऑपरेटर की साइड से हमें देखने को मिली है। तभी तो मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर पोजीशन लॉन्ग की साइड बना रहा है यहां पर कैश मार्केट के अंदर। डीआई की साइड से भी देखिए यहां पर अच्छी खासी पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है, पिछले 4-5 सेशन से तो पूरी जबरदस्त यहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर डीआई एक तरह से इसने भी 10 से 12 हजार करोड़ की खरीदारी कर डाली है। दोनों ऑपरेटर लगातार मार्केट के अंदर पैसे डाले जा रहे। ये कौन है ऑपरेटर? एक बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, एफआई और डीआई, यानी दोनों ऑपरेटर ये कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करके चलते हैं। और ये हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाते हैं, लेकिन इनकी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन होती है। तो इनकी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन को कंपेयर करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और फिर ये पीसीआर रेशो को चेक करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एफआईडीआई के फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखना जरूरी। इसको हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे। यहां पर पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 53% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, और 46% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन रिटेलर अभी 53% ही आ रहा है,
46% यहाँ पर पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया 10%, शॉर्ट करके चला। अभी 89% 10%, यानी फ्यूचर के अंदर भी रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, यानी पोजीशन एस्टीज बनती नजर आई। यानी पूरी तरह से देखें रिटेलर का जो मूड बन रहा है अभी भी लॉन्ग की साइड ही बना हुआ है, 53% के साथ लॉन्ग की साइड ऑप्शन के अंदर है, और 89% के साथ पूरी तरह से रिटेलर अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने पोजीशन पूरी तरह से साइड वे पैटर्न में बनता हुआ नजर आया। एक तरह से डिसेंगल ट्रायंगल जरूर बन रहा है मार्केट के अंदर, अपर लेवल से गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन ये डिसेंगल ट्रायंगल हमें यहां भी बना था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बना था। ये देखो पीछे भी बना हुआ था, यहां पर मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने इस लेवल पे पैटर्न बनाया था, और यहां से ब्रेकआउट जोन आया था, और मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाता हुआ आगे बढ़ा था। तो मार्केट ने जैसे देखें तो मार्केट के अंदर यहां पर अच्छी खासी पोजीशन, यहां से एक ब्रेकआउट जरूरी है। जैसे ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग की साइड रिटेलर का फायदा होता हुआ नजर आएगा, यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर कॉल की साइड पोजीशन बना सकते। तब यहां पर जैसे ही 22,400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 22,500 की 30 का एरिया मार्केट के बाद अपर साइड पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुट कॉल रेशो भी हमारे फेवर में आता हुआ नजर आएगा, 1.10 के अबव पीसीआर रेशो हमें देखने को मिल सकता है जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो 2,358 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो खरीदारी करके चल रहा है यहाँ पर डीआई, तो इसकी पोजीशन को हम फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करें तो पिछले 2 दिन का डाटा यहां पर डीआई क्या करके चला है, पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 56% पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या कर लिया है, 42% कॉल की साइड और 57% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर 1% माइनस होता हुआ नजर आया है, और वो अपनी शिफ्ट कर गया पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया यहाँ पर डीआई की साइड से। लेकिन कैश के अंदर इसकी खरीदारी आती हुई हमें नजर आई है। तो फ्यूचर की साइड देखें तो 4.56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95.43% शॉर्ट करके चला। अभी 4.67% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95.32% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर तो यहां पोजीशन लॉन्ग होती हुई नजर आई है, लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन अभी भी 57% के साथ क्या है, पुट की साइड, 95% के साथ यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर एफआई के साथ अगर हम देखें डीआई जो पोजीशन बना के चला है अभी भी शॉर्ट की साइड जरूर है, लेकिन नीचे से एक पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर शिफ्ट करता हुआ नजर आया, थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऊपरी लेवल से एक बिकवाली का दबाव फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा, और वो लेवल कौन सा बन सकता है हमारे पास, जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ऐसे में निफ्टी के पास तो ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त रहेगा 22,530। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड आज एक्सपायरी को मूवमेंट को देखते हुए कल कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं देखने को मिली यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड। तो पूरी तरह से देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेंड हमें नेगेटिव जरूर नजर आया, कि ऊपरी लेवल से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को इशारा करें तो एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग तो ये मार्केट के पास पैटर्न यहाँ भी वही सेम बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से मार्केट 200-300 पॉइंट के दायरे में घुल चुका है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। और 200-300 पॉइंट की बात करूं, जो ये लेवल बनाए गए हैं ना, ऐसा मत समझना कि अभी पहले से बना के आपके सामने, लास्ट की वीडियो के ना पूरे लॉजिक के साथ आपको एक एक लेवल सिखाया गया, समझाया गया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो यहां पर मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये वो जोन है जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन देखने, देखो कल ट्रैप जोन एरिया कितना बड़ा एक कैंडल आता है पोजीशन लॉन्ग की साइड के लिए, उसको अच्छा खासा ब्रेक भी करता है, ब्रेकआउट को ब्रेक करता है, लेकिन फिर से ऊपरी लेवल से फिर महा गिरावट ये दिखाता है, वो उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। भाई गया क्यों था फिर ऊपर, किसने बोला था ऊपर जाने के लिए, ये मतलब एक ट्रैप करने के लिए था रिटेलर को पूरी तरह से, एक कैंडल लॉन्ग की साइड फिर पुट की साइड पूरी तरह से, और मार्केट वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल, ये वाला लेवल 47,500 का लेवल, इस लेवल से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो अपर साइड के एरिया हमारे पर रेजिस्टेंस के तौर पर 47,800 का बिल्कुल रहने वाला अपर साइड पे। यानी पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 47,500, 47,800 को ब्रेकआउट करेगा तब एक छोटा सा एरिया और वेट करता हुआ नजर आएगा 47,970 के करीब।
इसके अबाव देखें तो फिर मार्केट के पास 970 के बाद फिर मार्केट तैयारी कर सकता है कि 48,150 की तैयारी अपर साइड पे, यानी लेवल टू लेवल ही जाएगा ना मार्केट। जब गिरा ही लेवल टू लेवल है तो जाएगा भी लेवल टू लेवल ही। लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पूरा रिस्पेक्ट किया इस जोन को। ये 47,200 मार्केट का दमदार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये ब्रेकडाउन होता है तब मार्केट के पास एक छोटा सा एरिया, देखो कल मार्केट के पास इसी सेकंड लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया था 46,900 के नियर। तो ये 300 पॉइंट का एरिया पुट वालों के लिए है, और इस दायरे में रहता है तो मार्केट साइड में रहेगा, और इस लेवल के ऊपर आता तो ये कॉल वालों का एरिया। बस सीधी सिंपल बात यहां पर आपके साथ करना चाहता हूं। तो मार्केट के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या इशारा मिला। पहले यूरोपियन बाजार की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 78 पॉइंट की तेजी के साथ 1% की तेजी, पूरी तरह से पोजीशन पॉजिटिव होती हुई नजर आई। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 1.25% की तेजी, 218 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल बढ़िया वाली तेजी डेक्स जर्मनी की साइड। सीएससी फ्रांस 67 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, करीबन 1% के करीब। तो यूरोपियन मार्केट से जो संकेत नजर आए पॉजिटिव। नेस्डैक यूएस मार्केट 246 पॉइंट की तेजी यहां पर देखने को मिली, 1.5% से ज्यादा की तेजी नेस्डैक की साइड भी। निक्की जापान एशिया मार्केट जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी पिछले 2 दिन से, तो वहां पर भी अच्छी खासी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। S&P 500 57 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी। और डाउ जोन को अगर हम देखें 235 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिले। तो मार्केट के अंदर पूरी तरह से पोजीशन लॉन्ग नजर आ रही है, कि ग्लोबल मार्केट से जो पोजीशन नजर आई पॉजिटिव। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को भी हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके जरूर चलेंगे, और वो बड़ा ऑपरेटर कौन है? FI। इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर जो करेंगे, FI एक 41% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 58% पुट की साइड। अभी FI क्या करके चला है? 42% कॉल की साइड, 57% पुट की साइड। ये पोजीशन एक तरह से 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर FI। यानी अगर हम देखें कैश के अंदर भी खरीदारी की गई है, लेकिन कल तो छोटी सी खरीदारी आई है, उससे पहले एक अच्छी अच्छी खरीदारी हमें FI की साइड से हमें बिल्कुल देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे तो 51% यहाँ पे क्या था? लॉन्ग की साइड, 48% शॉर्ट। अभी 52% आ चुका फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 47% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन यहां भी लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आया। तीनों सेगमेंट के अंदर FI जो है पोजीशन लॉन्ग बना रहा है। तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ सकता है हमारे लिए। लेकिन अब पर एक मोमेंट को चेक करना बड़ा जरूरी, क्योंकि 57% एक तरह से कहां पे है? पुट की साइड बैठा हुआ है, और DI भी पुट की साइड बैठा हुआ है। दोनों बड़े ऑपरेटर अभी भी पुट की साइड जरूर है, पोजीशन 57 यानी ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव बन सकता है, और उधर से कॉल राइटिंग हैवी बन सकती है। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ा वोल्टिलिटी सेशन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रो की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके जो चले हैं, 44% कॉल की साइड, 55% पुट की साइड था। अभी 44 ही आ रहा है, 55% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 72% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 27% शॉर्ट करके चला। अभी 72% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 27% शॉर्ट कर रहा है। यानी डाटा के अंदर अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव प्रो की साइड से नहीं देखने को मिला है। छोटा मोटा जो बदलाव है DI ही करते नजर आए हैं। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल डाटा टेक्निकल ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद तो मार्केट के पास एक ट्रेंड तो बिल्कुल सपोर्ट का कर रहा है। और कल भी मार्केट ने देखो गिरा जरूर मार्केट, लेकिन नीचे से सपोर्ट लेके उसी लेवल को सस्टेन करता रहा, क्योंकि ऊपर से बिकवाली का दबाव था, कोई पॉजिटिव संकेत नजर नहीं आ रहे थे, तो उसी तरह फ्लैट क्लोज हो गया था। लेकिन आज मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, नीचे से मार्केट सपोर्ट करेगा, और ऊपर की साइड का मोमेंटम अगर हम देखें, छोटा सा मोमेंटम पहला बैंक निफ्टी के अंदर 47,800 का लेवल हमारे लिए बड़ा काम करेगा। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 47,200 के साथ, लेकिन हमारे पास ये कल का लो काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा 46,900 का लेवल। ऐसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो मार्केट के पास 22,530 का एरिया अपर साइड पर रेजिस्टेंस का बनेगा, और नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन
जो बनने वाला मार्केट के पास 22,280 जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया के अकॉर्डिंग। प्री ओपनिंग की बात करें तो संभावना के तौर पर मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है।